नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 3, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर से लगती है। किससे लगती है? उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर से, पश्चिम में पंजाब से और दक्षिण में इसकी सीमा किससे लगती है? हरियाणा से। दक्षिण एवं पूरब में लगती है इसकी सीमा उत्तराखंड से। किससे लगती है? उत्तराखंड से दक्षिण एवं पूरब में इसकी सीमा लगती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सीमा पूरब में किसके साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश की सीमा पूरब में चीन एवं तिब्बत के साथ लगती है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौल एवं स्पीति। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौल एवं स्पीति। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है हमीरपुर। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? चंबा। अगला प्रश्न, कांगड़ा का प्राचीन नाम था। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? कांगड़ा का प्राचीन नाम था त्रिगर्त। और कांगड़ा जो जिला है इसकी स्थापना किसने की है? कांगड़ा की स्थापना राजा सुशर्मा ने की है। किसने की है? राजा सुशर्मा चंद ने। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और हिमाचल प्रदेश उस समय भारत का 18वां राज्य बना था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल 1948 में 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, यातायात के नियमों के अनुसार सड़क कहां से पार करनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेब्रा क्रॉसिंग से। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। सीएम बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। अगला प्रश्न, भौगोलिक मानचित्रों से नदी को दिखाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीले रंग से। भौगोलिक मानचित्र में नदियों, झीलों या महासागरों को किससे दिखाया जाता है? नीले रंग से दर्शाया जाता है। और जो पार्क, गोल्फ कोर्स, जंगल या बगीचे हैं उन्हें हरे रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। और सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह स्थित है? नेपच्यून। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल सेवा कब शुरू हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 में। और कहां से कहां तक चली थी? ये चली थी मुंबई से ठाणे तक चली थी और इसकी दूरी कितनी थी? ये चली थी 34 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि जब भारत में पहली ट्रेन चली थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। कब तक? 1848 से 1856 तक। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध इनमें से किस राज्य में बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। जो नागार्जुन सागर बांध है
ये कहाँ पर बनाया गया है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बनाया गया है। और इसका निर्माण कब से कब तक किया गया था? इसका निर्माण 1955 से 1955 से 1967 तक किया गया था। अगला प्रश्न एओ ह्यूम संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न सबसे पहले जल मार्ग में सारे विश्व की परिक्रमा किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्डिनेंड मैगलन ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला नाविक कौन था? भारत आने वाला पहला नाविक कौन था? वास्को डी गामा। अगला प्रश्न सन 1911 में भारत की राजधानी बदली गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता से दिल्ली। और 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ पर थी? कलकत्ता में। अगला प्रश्न भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अंकित किए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान के भाग 4A में भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अंकित किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया, तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। और उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 66वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सी समिति है? सरदार स्वर्ण समिति। सरदार स्वर्ण समिति का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य से। लास्ट प्रश्न हरित क्रांति से अभिप्राय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फसल उत्पादन में वृद्धि से। फसल उत्पादन में वृद्धि से किसका संबंध है? हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों में हुई थी। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।